शिवरात्रि की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी और बहू भी चुपचाप सहती रहती थी। एक दिन शिवरात्रि का महापर्व था। बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसने शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था। उसके आस पड़ोस में सभी लोग भोलेनाथ के मंदिर जा रहे थे और अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे। बहू जैसे ही तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकली तो सास बोली, तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, माँ जी आज शिवरात्रि का व्रत है, मैं शिवलिंग मंदिर जा रही हूँ। सास बोली, जाकर खेत में देख, सारे पंछी फसल खराब कर रहे हैं, तू मंदिर जाकर क्या करेगी? भोलेनाथ भगवान तुझे खाने के लिए दे देंगे। फिर बहू क्या करती, वह खेत के लिए जाने लगी। रास्ते में उसने लोगों को मंदिर जाते देखा तो उसे रोना आ गया। वह खेत में जाकर खूब रोई। दूसरी ओर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सब देख रहे थे। पार्वती माता से उसका रोना देखा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, देखिए यह अबला नारी आपकी पूजा करने के लिए कैसे रो रही है। तभी भोलेनाथ माता पार्वती सेठ और सेठानी को रूप लेकर उस औरत के पास गए। क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कोई कष्ट है क्या? तो वह बोली कि मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज भोलेनाथ का व्रत है। गांव की सभी औरतें भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं और मेरी सास ने मुझे खेतों में कौवों और चिड़िया को उड़ाने के लिए भेजा है। मैं भाग्यहीन आज के दिन चिड़िया उड़ा रही हूँ। तो सेठ के रूप में आए भोलेनाथ को उस पर दया आ गई। उन्होंने बहू को खूब सारा धन दौलत दिया और कहा, तुम घर जाओ और पूजा करो, खेतों की देखभाल मैं कर लूंगा। यह सुनकर बहू खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी जाकर पूजा करने लगी। बहू को देखकर सास ने पूछा, तू घर कैसे आ गई? तो बहू ने सेठ और सेठानी की सारी बात को बता दी। सास दौड़ी दौड़ी खेतों में जाती है और देखती है कि उसके खेतों में फसल की जगह हीरे मोती लहरा रहे हैं। उसने बहू से इसके पीछे का कारण पूछा। वह भोलेनाथ की कृपा की सारी बात अपनी सास को बता दी। तब सास बोली, अच्छा यह बात है, तब मैं भी अगली साल शिवरात्रि का व्रत करूंगी। अगली साल शिवरात्रि का व्रत आया तो सास ने व्रत रखा और तैयार होकर खेतों पर पहुंची और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी का रूप लेकर बुढ़िया के पास पहुंचे और बुढ़िया से पूछने लगे, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरी बहू बहुत परेशान करती है। आज उसने मुझे खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया, जबकि आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उससे कहा, तुम घर जाओ और अपना व्रत पूरा करो, हम तुम्हारे खेत की देखभाल कर लेंगे। तो बुढ़िया बोली, लेकिन आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। भगवान शिव बोले, तुम घर जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही वह बुढ़िया अपने घर पहुंची, उसके शरीर पर छाले पड़ गए। बुढ़िया बहू को गालियां देने लगी। तभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया तूने लालच में आकर हमारा व्रत किया था, जबकि तेरी बहू ने सच्चे मन से शिवरात्रि का व्रत किया था। तभी सास और बहू दोनों भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब बहू बोली, मेरी सास को इस पाप से मुक्त कीजिए। और उसी वक्त भगवान भोलेनाथ ने उस बुढ़िया के शरीर पर छाले ठीक कर दिए। उसी दिन से दोनों सास बहू भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगी। आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे